Good morning. In Max, chapter number 12, measurement of weight. In our last lecture, we have completed with our exercise 1 and exercise 2. So today we are going to start exercise 3. But before we are going to start exercise 3, let's discuss some examples of addition and subtraction of weight. These examples are from textbook page number 127. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम स्टार्ट करने से पहले हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं. वी एड एंड सब्ट्रैक्ट वेट्स इन द सेम वे एज नंबर्स. ओके, क्या बोल रहा है कि हमें एडिशन एड और सब्ट्रैक्ट करने हैं सेम वे जैसे हम नंबर्स का करते हैं, राइट. एड 5 kg 490 g एंड 2 kg 689 g. ओके, हमें सबसे पहले क्या करना है कि दो कॉलम बनाने हैं, एक केजी का और एक जी का. केजी जो डिजिट हमें केजी में दी गई है वो हम केजी के अंडर लिखेंगे और जो जी यानी कि ग्राम के अंडर दी गई है वो ग्राम के अंडर लिखेंगे. अब देखो क्या दिया हुआ है 5 kg 490 g. तो केजी के अंदर हम लिखेंगे 5 और ग्राम के अंदर लिखेंगे 490 एंड 2 kg 689 g. तो kg की जगह पे लिखेंगे 2 और 689 लिखेंगे g के अंदर. फिर सिंपली हमें ऐड करना है 0 + 9 9 9 + 8 17. सो वी हैव टू राइट 7 हियर. 1 कैरी ऑन. 6 + 4 10 + 1 11. सो 1 वी हैव टू राइट इट डाउन एंड 1 कैरी ऑन. 5 + 2 7 + 1 8. So our answer is 8 kg and 179 g. Yes, moving further, number 2, subtract 2 kg 521 g from 4 kg 201 g. Okay, हमें सबसे पहले दो कॉलम बनाना है, केजी का और ग्राम का. अब देखो क्या करना है, केजी की जगह केजी वाला डिजिट और ग्राम की जगह ग्राम वाला डिजिट, ठीक है. पर अब देखो 2 kg और 521 g, तो 2 जो है वो छोटा है 4 से, तो हम सबसे पहले 4 kg वाला लिखेंगे यानी कि ये डिजिट 4 kg 201 ग्राम्स. फिर लिखेंगे 2 kg एंड 521 ग्राम्स. फिर उसको माइनस करेंगे. 1 - 1 इट कम्स 0. 0 - 2, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 1 कैरी ऑन करेंगे. तो ये 0 है वो 10 हो जाएगा. सो 10 - 2 इट कम्स 8 और इस 2 को कट करके 1 लिखा था, राइट. अब 1 में से 5 माइनस नहीं होगा. अगेन वी हैव टू कट द डिजिट एंड राइट इट डाउन 1 हियर. सो इट कम्स 11. अब 11 में से 5 माइनस होगा, इट कम्स 6. ये 4 था, 1 इसको दिया तो ये 3 हो गया. 3 - 2 इट कम्स 1. सो आवर आंसर इज 1 kg and 680 grams. Okay, let's start with our exercise 3. This exercise is from textbook page number 128. Question number 1 is add kg and g. Okay, 0 + 0 it comes 0. 8 + 7 9 10 11 12 13 14 15. So here we have to write it down 5 and 1 carry on. 4 + 1 5 + 1 6. So we have to write it down here 6. 3 + 2 4 5. So we have to write it down here 5. Yes, moving further, number 2, 8 + 8 16. So we have to write it down 6 and 1 carry on. 2 + 1 3 + 1 4. So we have to write it down 4. 5 + 4 6 7 8 9. So we have to write it down here 9. 6 + 3 7 8 9. So we have to write it down here 9. Our answer is 9 kg and 946 grams. Moving further, number C, 0 + 5 it comes 5. 7 + 5 8 9 10 11 12. So we have to write it down 2 here, 1 carry on. 2 + 1 3 + 1 4. 9 + 3 10 11 12. So we have to write it down 12.
So our answer is 12 kg and 425 grams. Yes, moving further, number 2, subtract. अब हमें क्या करना है? subtract करना है 4. Yes, we have to do subtract 4 minus 5. So 4 में से 5 माइनस नहीं होंगे तो इधर हो जाएगा 1 लेके देंगे बाजू में से तो इधर हो जाएगा 14, ये 3 हो जाएगा 2. So 5 से लेके 14 तक आगे बढ़ना है. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. कितना आया? 9. अब देखो 2 में से 7 माइनस नहीं होगा तो हम और बाजू में से 1 कैरी करके देंगे तो ये हो जाएगा 12. 12 minus 7, it comes 5. 3 minus 0. Yes, 3 में से 0 माइनस होगा. सेम डिजिट 3 का 3, क्योंकि 3 में से 0 यानी कि कुछ माइनस हो ही नहीं रहा है तो सेम डिजिट वैसे का वैसा. 9 minus 3, it comes 6. Yes, moving further, number 2, 6 minus 5, it comes 1. 0 minus 2, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो हम बाजू में से एक कैरी कर देंगे तो ये हो जाएगा 10. और यहाँ से कैरी किया है तो ये 10 होता तो 1 ऑलरेडी कैरी किया तो ये हो जाएगा 9. ओके, 10 minus 2, it comes 8 and 9 minus 5, it comes 4. 8 minus 2, it comes, अब ये 8 नहीं रहा, इसको हमने 1 यहाँ पे कैरी करके दिया तो ये हो गया 7. 7 minus 2, it comes 5. Yes, moving further, 0 minus 5. 0 के में से 5 नहीं जाता तो हम 1 कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10. 10 में से 5 गया 5 तो ये 5 1 कैरी किया था हमने इसको दिया था तो ये हो जाएगा 4. ये हो गया 14 और ये हो गया हमारा 8. 14 minus 5, it comes 9. 8 minus 4, it comes 4. 5 minus 3, it comes 3. So our answer is 3 kg and 495 grams. Okay, let's continue with our exercise 4. Problem sums. Number 1. Sohan bought 1 kg and 500 gram potatoes, 2 kg 500 gram tomato and 2 kg onion. Find the total weight of vegetable bought. ओके, क्या बोल रहा है कि सोहन जो है उसने 1 kg और 500 ग्राम पोटैटोज़ लिए हैं और 2 kg 500 ग्राम टोमेटो लिए हैं और 2 kg के सिर्फ उसने ऑनियन लिए हैं. राइट, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 2 कॉलम बना लेनी है kg की और ग्राम की. ठीक है, अब जो डिजिट kg में है वो kg में लिखेंगे. देखो 1 kg एंड 500 ग्राम्स, देन 2 kg अगेन 500 ग्राम्स, देन 2 kg ओनली. सो हम लिखेंगे 2 kg और ग्राम में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे. राइट, अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे तो हमें टोटल वेट पता चल जाएगा. राइट, 0 plus 0 0 0 0 0. 5 plus 5, it comes 10. 0 we have to put it down. 1 carry on. 2 plus 2 4 plus 1 5 and 1 carry on वाला यानी कि 6. our answer is 6 kg. तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं. सो टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स इज 6 kg. सो उसका टोटल वेट कितना हुआ वेजिटेबल्स का? 6 kg. राइट. Yes, moving to next sum. Sum number 2. The weight of one bag is 1 kg 200 g more than the weight of the second bag. If the weight of the first bag is 3 kg and 350 gram, find the weight of the second bag. Okay, क्या बोल रहा है कि वेट जो है 1 बैग का वो कितना है? 1 kg और 200 ग्राम्स मोर देन द वेट ऑफ सेकेंड बैग. उसका जो वेट है वो सेकेंड बैग से ज़्यादा है और हमें फाइंड आउट किसका करना है? सेकेंड बैग का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर सम. सबसे पहले 2 कॉलम बना लिए. ठीक है, अब जो डिजिट kg में दी गई है उसको kg में लिख लेना है. 3 kg 350 ग्राम्स, 1 kg एंड 200 ग्राम्स.
we have to minus it down. 0 minus 0, 0 minus 0, it comes 0. 5 minus 0, it comes 5. 3 minus 2, it comes 1. 3 minus 2, again it comes 2. So our answer is 2 kg and 150 ग्राम. सेकेंड बैग का वेट कितना होगा? 2 kg और 150 ग्राम. तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं. सो द वेट ऑफ सेकेंड बैग is 2 kg and 150, 2 kg and 150 grams, right? Yes, moving to next sum number 3. Mrs. Khanna bought 6 kg of rice for a month. How much rice is left at the end of the month if the family consumed 4 kg and 540 gram rice in a month? Okay, क्या बोल रहा है कि अगर वो फैमिली जो है खन्ना फैमिली वो 6 kg राइस खाते हैं मंथ में, हाउ मच इज़ लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द मंथ? तो मंथ के एंड में कितना राइस? सो द क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट, सबसे पहले हम इतना लिख लेंगे. फिर जो डिजिट केजी में है उसको केजी में लिखेंगे. 6 kg है, ग्राम में कुछ नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे. देन कितना दिया हुआ है? 4 kg एंड 540 ग्राम्स, उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, राइट. देन वी हैव टू माइनस इट डाउन, क्योंकि हमें लेफ्ट आउट फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? यस, माइनस करेंगे. 0 माइनस 0, इट कम्स 0. 0 माइनस 4, अब देखो 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, सो हम 1 कैरी ऑन बाजू में से लेंगे तो ये 0 हो जाएगा 10 और ये 0 हो जाएगा 9. 10 माइनस 4, इट कम्स 6. देन 9 माइनस 5, इट कम्स 4. 6 माइनस 4, 6 तो ये नहीं रहा क्योंकि हमने 1 ऑलरेडी इसको कैरी करके दिया है, तो ये 6 हो जाएगा 5. देन 5 माइनस 4, इट कम्स 1. सो आवर आंसर इज 1 kg एंड 460 ग्राम्स. तो उस फैमिली के पास मंथ के एंड में कितने राइस बचेंगे? 1 kg और 460 ग्राम्स. सो वी हैव टू राइट इट डाउन हियर. सो 1 kg 460 ग्राम राइस लेफ्ट एट द एंड ऑफ मंथ में इतने राइस उनके पास बचेंगे, राइट. एंड ऑफ मंथ. आई होप you all are clear with this chapter. Thank you. Have a nice day.